नमस्कार दोस्तों, दी इन्वेस्टर माइंडसेट पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, महीने के अंत में आपका बैंक बैलेंस वही शून्य पर आकर रुक जाता है? क्या आपको लगता है कि अमीर बनना केवल किस्मत वालों का काम है? आज मैं आपको 5000 साल पीछे ले जाऊंगा, एक ऐसे शहर में जहां दुनिया के पहले करोड़पति पैदा हुए थे। उस शहर का नाम था बेबीलोन। बेबीलोन के पास न तो कोई प्राकृतिक संसाधन थे, न ही वहां सोने की खदानें थीं। फिर भी वह प्राचीन दुनिया का सबसे धनी शहर बना। क्यों? क्योंकि वहां के नागरिकों को धन के नियमों का ज्ञान था। आज हम जॉर्ज एस. क्लेसन की मशहूर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का ऐसा विश्लेषण करेंगे जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दी इन्वेस्टर माइंडसेट पर हम क्वालिटी और गहराई से कभी समझौता नहीं करते। अक्सर लोग 5 मिनट की समरी बनाकर छोड़ देते हैं, लेकिन आज का यह विशेष एपिसोड एक महामंथन होने वाला है। आज की इस बुक समरी में हम उन रहस्यों को इतनी गहराई से समझेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो का एक एक शब्द आपकी किस्मत बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन बेबीलोन की वह यात्रा जिसने दुनिया को अमीर बनना सिखाया। अध्याय 1, बंसीर और कोबी, गरीबी का कड़वा सच। कहानी शुरू होती है बेबीलोन की तपती दोपहर में। बंसीर, जो शहर का सबसे कुशल रथ बनाने वाला था, आज काम करने के बजाय उदास बैठा था। वह बहुत मेहनती था, उसके बनाए रथ राजा के काफिले में चलते थे, लेकिन फिर भी उसके पास शाम की रोटी के लिए सिक्के कम पड़ जाते थे। तभी उसका दोस्त कोबी, जो एक संगीतकार था, वहां आता है। कोबी को लगता है कि बंसीर के पास बहुत सारा सोना जमा हो गया है, इसलिए वह काम नहीं कर रहा। लेकिन बंसीर कहता है, कोबी, कल रात मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मेरे पास सोने के असीमित सिक्के हैं। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो हकीकत वही पुरानी गरीबी थी। हम बचपन से साथ हैं, हमने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर हमारी झोली खाली क्यों है? सीख, मेहनत सब करते हैं, लेकिन धन का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ मनी, कोई नहीं समझता। बंसीर और कोबी ने महसूस किया कि अमीर बनने के लिए केवल पसीना बहाना काफी नहीं है, बल्कि धन के काम करने के तरीके को सीखना होगा। वे तय करते हैं कि वे अपने पुराने दोस्त अरकद के पास जाएंगे, जो अब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। अध्याय 2, अरकद, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। जब बंसीर, कोबी और उनके दोस्त अरकद के पास पहुंचते हैं, तो वे अरकद से पूछते हैं, अरकद, हम एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही गुरु से सीखे, फिर तुम इतने अमीर कैसे बन गए और हम आज भी गरीब क्यों हैं? अरकद मुस्कुराता है और अपनी कहानी सुनाता है। वह कहता है, मैंने भी एक गरीब क्लर्क के रूप में शुरुआत की थी। एक दिन बेबीलोन का सबसे बड़ा साहूकार अल्गामिश मेरे पास आया। मैंने उसका काम रात भर जगकर पूरा किया, लेकिन बदले में मैंने उससे पैसा नहीं, बल्कि अमीर बनने का गुप्त मंत्र मांगा। अल्गामिश का गुप्त मंत्र? अल्गामिश ने कहा, मैंने अमीर बनने का रास्ता तब पाया जब मैंने यह तय किया कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद के लिए बचाकर रखूंगा। दोस्तों, यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही अमीरी की पहली सीढ़ी है। अरकद ने सिखाया कि आप जो कमाते हैं, उसका 10% हिस्सा कम से कम आपका है। आप किराने वाले को देते हैं, मकान मालिक को देते हैं, दर्जी को देते हैं, आप सबको पैसे देते हैं सिवाय खुद के। यदि आप अपनी कमाई का 10% अलग नहीं रखते, तो आप दूसरों के लिए काम करने वाले गुलाम हैं। अध्याय 3, स्वर्ण उपचार 1, बटुए को मोटा करना शुरू करें। अरकद ने उन 100 लोगों की सभा में पहला नियम बताया। उसने एक उदाहरण दिया, अगर आपके पास एक टोकरी है जिसमें आप हर रोज 10 अंडे डालते हैं और शाम को 9 अंडे बाहर निकालते हैं, तो क्या होगा? भीड़ ने जवाब दिया, टोकरी धीरे धीरे अंडों से भर जाएगी। आज का निवेश मंत्र। यही नियम आपके बटुए और बैंक अकाउंट पर लागू होता है। उदाहरण, यदि आप आज 30,000 रुपए कमाते हैं, तो 3,000 रुपए सबसे पहले अलग निकालें। यह पैसा खर्च के लिए नहीं है, यह पैसा बचत नहीं है, यह पैसा आपका 20 सीड है। 20 साल तक यदि आप केवल 3,000 रुपए महीना बचाकर सही जगह निवेश करें, तो कंपाउंडिंग की बदौलत आप करोड़पति बन सकते हैं। अमीर बनने का पहला कदम ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि जो कमाया है उसे रोकना है। अध्याय 4, स्वर्ण उपचार 2, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। जब अरकद ने 10% बचाने को कहा, तो लोगों ने चिल्लाकर कहा, अरकद, हमारी तो कमाई ही कम है, हम बचत कैसे करें? अरकद ने तब पार्किंसन का नियम समझाया। उसने कहा कि जिसे हम अनिवार्य खर्च समझते हैं, वे दरअसल हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं हैं। सीख, अक्सर जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। कल आप साइकिल पर थे तो गुजारा हो रहा था, आज बाइक आ गई फिर भी पैसा नहीं बच रहा।
क्यों? क्योंकि आपने अपनी इच्छाओं को जरूरत का नाम दे दिया है। अपनी जरूरतों की लिस्ट बनाएं और उनमें से दिखावे वाले खर्चों को काट दें। 90% में गुजारा करना शुरू करें। यह अनुशासन ही आपको अमीर बनाएगा। अध्याय 5 स्वर्ण उपचार 3 स्वर्ण को बढ़ाएं। अर्कद कहता है, सिर्फ बटुए में सिक्के जमा करना काफी नहीं है। जमा किया हुआ सोना बच्चा पैदा नहीं करता। आपका हर एक बचाया हुआ सिक्का एक मजदूर की तरह होना चाहिए। उदाहरण, यदि आपने 1 लाख रुपए बचाकर बैंक लॉकर में रख दिए तो 10 साल बाद भी वे 1 लाख ही रहेंगे। लेकिन यदि आप उन्हें स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या किसी अच्छे बिजनेस में निवेश करते हैं तो वे बढ़कर कई गुना हो सकते हैं। अर्कद का मंत्र था, अपने सोने को काम पर लगाओ ताकि वह अपने जैसे और सोने के सिक्के पैदा करे। आपका पैसा आपके लिए तब भी कमाना चाहिए जब आप सो रहे हों। अध्याय 6 स्वर्ण उपचार 4 संपत्ति की रक्षा करें। अमीर बनने के सफर में सबसे बड़ा खतरा है अपने मूलधन प्रिंसिपल को खो देना। अर्कद ने अपनी पहली बचत एक ईंट बनाने वाले को दे दी थी ताकि वह रत्नों का व्यापार कर सके। परिणाम क्या हुआ? ईंट बनाने वाले को रत्नों की पहचान नहीं थी और अर्कद का सारा पैसा डूब गया। विशेषज्ञ की सलाह। अर्कद कहता है, यदि आप सितारों के बारे में जानना चाहते हैं तो ज्योतिष के पास जाएं। यदि आप सोने के बारे में जानना चाहते हैं तो स्वर्णकार के पास जाएं। आज की सीख, 2026 के इस दौर में बिना जानकारी के किसी भी हॉट स्टॉक या रातों रात पैसा डबल करने वाली स्कीम में पैसा न डालें। केवल उन्हीं की सलाह लें जो उस क्षेत्र के सफल खिलाड़ी हैं। सुरक्षा सबसे पहले आती है। अध्याय 7 स्वर्ण उपचार 5, 6 और 7 भविष्य की मजबूत बुनियाद। अर्कद ने सभा को आगे बढ़ाते हुए अंतिम 3 उपचार बताए जो आपकी दौलत को केवल बढ़ाते नहीं बल्कि उसे स्थायी, परमानेंट बना देते हैं। उपचार 5 अपने घर को एक लाभदायक निवेश बनाएं। बेबीलोन के लोग मानते थे कि जब आप किराए के घर में रहते हैं तो आपकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा किसी और की जेब में जा रहा होता है। अर्कद कहता है कि हर इंसान के पास अपना खुद का घर होना चाहिए। जब आपकी अपनी छत होती है तो आपके परिवार में एक स्थिरता आती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आप भविष्य के बड़े निवेश करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। उपचार 6 भविष्य की आय सुनिश्चित करें। इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। समय का पहिया कभी रुकता नहीं है। एक दिन आप बूढ़े होंगे और आपका शरीर उतनी मेहनत नहीं कर पाएगा जितनी आज करता है। अर्कद कहता है कि अपनी जवानी में ही अपने बुढ़ापे का इंतजाम करें। ऐसी संपत्तियां, एसेट्स बनाएं जैसे रियल एस्टेट या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स जो आपके काम न करने पर भी आपको हर महीने पैसा देती रहें। उपचार 7 अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। यह नियम सबसे ज्यादा जरूरी है। अर्कद कहता है कि धन से पहले क्षमता आती है। एक कुशल कारीगर हमेशा एक अकुशल व्यक्ति से ज्यादा कमाएगा। अपनी स्किल्स को निखारें, नई तकनीक सीखें। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे। खुद पर किया गया निवेश दुनिया का सबसे बड़ा निवेश है जो सबसे ज्यादा ब्याज देता है। अध्याय 8 सोने के 5 कानून नोमासिर की अग्नि परीक्षा। अर्कद ने अपने बेटे नोमासिर को अपनी विरासत सौंपने से पहले उसे दुनिया देखने भेजा। उसने उसे सोने के सिक्कों से भरा एक थैला और 5 नियमों वाली एक मिट्टी की तख्ती दी। नोमासिर ने पहले सारे सिक्के गलत लोगों और गलत व्यापार में गवा दिए। जब वह पूरी तरह खाली हो गया तब उसने उस तख्ती को पढ़ा। सोने के 5 कानून। पहला कानून, सोना उस व्यक्ति के पास खुशी खुशी आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10% भविष्य के लिए बचाता है। दूसरा कानून, सोना उस बुद्धिमान मालिक के लिए कड़ी मेहनत करता है जो उसे लाभदायक कार्यों में लगाता है। तीसरा कानून, सोना उस व्यक्ति के पास टिका रहता है जो समझदार और अनुभवी लोगों की सलाह मानकर निवेश करता है। चौथा कानून, सोना उस व्यक्ति के हाथ से फिसल जाता है जो उसे उन बिजनेस में लगाता है जिनकी उसे समझ नहीं है। पांचवा कानून, सोना उस व्यक्ति को छोड़कर भाग जाता है जो रातों रात अमीर बनने के लालच या असंभव मुनाफे की स्कीमों में पड़ता है। नोमासिर ने इन कानूनों के दम पर 10 साल में अपने पिता से भी ज्यादा दौलत कमाई। यह साबित करता है कि ज्ञान सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा कीमती है। अध्याय 9 बेबीलोन की दीवारें, सुरक्षा का महत्व। दोस्तों, बेबीलोन की दीवारें दुनिया की सबसे मजबूत दीवारें थीं। जब दुश्मन सेना ने हमला किया तब शहर के अंदर के लोग पूरी तरह सुरक्षित थे क्योंकि दीवारें अभेद्य थीं। दी इन्वेस्टर माइंडसेट स्पेशल। आज के दौर में ये दीवारें आपका इमरजेंसी फंड और बीमा हैं। अगर आपके पास सुरक्षा की ये दीवारें नहीं हैं, तो एक भी बीमारी या आर्थिक मंदी आपके सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। निवेश करने से पहले अपनी सुरक्षा की दीवारें मजबूत बनाएं।
अध्याय 10 बेबीलोन का ऊंट व्यापारी, कर्ज से मुक्ति का अचूक फॉर्मूला। यह कहानी है दबासीर की, जो कभी कर्ज में डूबा एक गुलाम था। उसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन कर्ज मुक्ति नियम है, 70-20-10 का नियम। 70% अपनी कमाई का यह हिस्सा घर के खर्चों, राशन, बिजली, कपड़े के लिए रखें। 20% यह हिस्सा उन लोगों को दें जिनका आप पर कर्ज है। ईमानदारी से हर महीने थोड़ा थोड़ा चुकाएं। 10% यह हिस्सा अपनी बचत और निवेश के लिए रखें, भले ही आप पर कितना भी कर्ज क्यों न हो। दबासीर कहता है, जहां चाह है वहां राह है। यदि आपके अंदर अपना सम्मान वापस पाने और कर्ज चुकाने का पक्का इरादा है तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। अध्याय 11 5 मिट्टी की तख्तियां, इतिहास का सबसे बड़ा प्रमाण। 1934 में एक ब्रिटिश प्रोफेसर को इराक की खुदाई में 5 मिट्टी की तख्तियां मिली। उन पर वही 70-20-10 का फॉर्मूला लिखा था। वह प्रोफेसर खुद भारी कर्ज में थे। उन्होंने उन प्राचीन नियमों को आजमाया और मात्र 2 साल में वे पूरी तरह कर्जमुक्त और समृद्ध हो गए। यह इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि धन के नियम 5000 साल पहले भी वही थे और आज भी वही हैं। ये नियम कभी पुराने नहीं होते। तो दोस्तों, यह थी बेबीलोन की वो महागाथा जो सदियों से लोगों को गरीबी से निकालकर अमीरी के शिखर तक पहुंचा रही है। हमने सीखा कि अमीर बनना कोई जादुई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक अनुशासन, डिसिप्लिन और सही मानसिकता का खेल है। दी इन्वेस्टर माइंडसेट का मकसद ही यही है कि हम आपको वो ज्ञान दें जो समय की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरा है। अगर आप आज से ही अपनी कमाई का 10% बचाना शुरू करते हैं और इस 70-20-10 के नियम का पालन करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको आर्थिक रूप से आजाद होने से नहीं रोक सकती। आज का संकल्प, क्या आप आज से अपने भविष्य के खुद मालिक बनने के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर लिखिए, आई एम ए बेबीलोनियन इन्वेस्टर। यदि आपको यह विस्तृत मास्टर क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मास्टर क्लास के साथ। तब तक के लिए अनुशासित रहिए, सीखते रहिए और हमेशा समझदारी से निवेश करते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे दी इन्वेस्टर माइंडसेट। जय हिंद।